नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई में लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। नतीजा यह हुआ कि मुंबई की सड़कें नदी और तालाब में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर हवाई और रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। हवाई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। मुंबई में केवल 8 घंटे के भीतर 177 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने महानगर पालिका यानी बीएमसी के दावों की पोल खोल दी। बीएमसी ने हर बार की तरह इस बार भी जलभराव से निपटने की तैयारी का दावा किया था, लेकिन नतीजा वही निकला। सड़कें तालाब में बदल गईं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मुंबई, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई में भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सरकारी दफ्तरों में भी उपस्थिति बेहद कम रही। अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में इस बारिश से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में पेड़ गिरने, दीवार ढहने और बिजली गिरने जैसी घटनाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया है। हिमाचल में कुदरत का कहर, भूस्खलन से 400 सड़कें बंद। मुंबई ही नहीं, बल्कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश भी इस वक्त मूसलाधार बारिश की मार झेल रहा है। सोमवार को हुई भारी बारिश ने वहां का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से राज्य में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत लगभग 400 सड़कें बंद हो गईं। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है। प्रमुख सड़कें और मार्ग प्रभावित शिमला जिले के सुन्नी इलाके में सतलुज नदी के कटाव और भूस्खलन के कारण तत्ती पानी के पास शिमला मंडी सड़क बंद हो गई है। सड़क की चौड़ाई सिकुड़कर मात्र 1.5 मीटर रह गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही बेहद खतरनाक हो गई है। थाली पुल से होकर जाने वाला वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से करसोग का शिमला से संपर्क टूट गया है। कुल्लू जिले में पागल नाले के पास औट लरगी सैंड सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसके कारण लगभग 15 गांवों का सड़क संपर्क कट गया है। कहां कितनी हुई बारिश? रविवार शाम से लगातार बारिश ने कई जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दिए। धौलाकुआं में 113 मिलीमीटर, जोत में 70.8 मिलीमीटर, मालरांव में 70 मिलीमीटर और पालमपुर में 58.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा जत्तन बैराज में 49.4 मिलीमीटर, पांवटा साहिब में 40.6 मिलीमीटर, मुरारी देवी में 33 मिलीमीटर, गौहर में 32 मिलीमीटर और नाहन में 30.1 मिलीमीटर बारिश हुई। सड़कें और सेवाएं ठप। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र यानी एसएओसी के अनुसार फिलहाल लगभग 400 सड़कों को बंद करना पड़ा है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 मंडी धर्मपुर मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 105 औटसेंज मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 505 खाप से ग्रामफू मार्ग शामिल हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सड़कें मंडी जिले में लगभग 192 और कुल्लू जिले में 86 बंद हुई हैं। भारी बारिश के चलते राज्य में 883 बिजली आपूर्ति ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं और 122 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हो चुकी हैं। इस वजह से लोगों को बिजली और पानी दोनों की किल्लत झेलनी पड़ रही है। मौसम का अलर्ट स्थानीय मौसम विभाग ने 21 अगस्त को छोड़कर 24 अगस्त तक राज्य में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आधिकारिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से अब तक हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण कुल 2173 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस दौरान 74 अचानक बाढ़ की घटनाएं, 36 बादल फटने की घटनाएं और 66 बड़े भूस्खलन हुए। इन घटनाओं में अब तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है और 37 लोग लापता हैं। मॉनसून का यह दौर पूरे देश के लिए चुनौती लेकर आया है। जहां मैदानी इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्याएं हैं, वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुंबई से लेकर हिमाचल तक लोग बारिश की मार झेल रहे हैं और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।